Hello, students. Hello, guys. How are you? I think that you will definitely very fine. Today, I'm going to solve a question which is based on the rule fourth of the particular integral. पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल फोर्थ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल फोर्थ क्या था? 1/f(b) e to the power ax phi of x। ये फाई ऑफ एक्स क्या हो सकता था स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल सेकंड था एक, और एक रूल थर्ड था। रूल सेकंड क्या था और रूल थर्ड क्या था? रूल सेकंड था पर्टिकुलर इंटीग्रल का साइन ए एक्स अपॉन या अपॉन नहीं स्टूडेंट कॉस बी एक्स और एफ ऑफ बी। ये होता था पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके का। और रूल थर्ड पर बेस्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल ये था 1/f ऑफ टी ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो हमारे पास में फाई ऑफ एक्स क्या हो सकता है? ये हो सकता है, या फाई ऑफ एक्स ये हो सकता है। तो अगर ये चीज इस तरीके की है, ये टू द पावर ए एक्स के अलावा, तो ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हमारे पास में रूल सेकंड पर बेस्ड हो गया। और अगर ये वाला पार्ट इस फॉर्म का है, मतलब फाई ऑफ एक्स एक्स टू द पावर एन अपॉन एफ ऑफ बी है, तो रूल थर्ड वाला पार्ट ई ऑफ ई टू द पावर ए एक्स के साथ में लगा हुआ होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ये फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से। बस इसका वर्क खत्म। अब ये हमारे पास में बचा, अगर ये है साइन ए एक्स है या कॉस ए एक्स है, साइन ए एक्स है या कॉस ए एक्स है, तो रूल सेकंड की तरीके से इस वाले पार्ट का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमारे पास में एक्स टू द पावर एन है, तो हमारे पास में ये वर्क करने के बाद रूल थर्ड की तरीके से हम आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो यहाँ का क्वेश्चन क्या है? सॉल्व डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ये थोड़ा सा और स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लिया है। तो देखिए सोल्यूशन लेता हूं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन can be written as, ऐसे क्यों लिखा जा सकता है? डी ओवर डी एक्स को डी और डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे? डी स्क्वायर वाई माइनस टू डी वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब हम इसमें और आगे क्या कर सकते हैं?
डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 बाई एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये ले सकते हैं। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी एफ ऑफ डी क्या है, यहां पर एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इस फॉर्म का हो सकता है, पी ऑफ एक्स इस फॉर्म का हो सकता है, पी ऑफ एक्स इस फॉर्म का हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ डी बाई का कोफिशिएंट एफ ऑफ डी, बाई का कोफिशिएंट एफ ऑफ डी, तो डी स्क्वायर इक्वल टू लगा लो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये एफ ऑफ डी हो गया। पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स हमारे पास में स्टूडेंट एक्स, यहां ऐसे लिख लो एक्स एक्स साइन एक्स, ये लिख लिया। अब स्टूडेंट्स इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए एफ ऑफ डी में डी के स्थान पर एम पुट कर देते हैं, तो क्या आया एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ये क्या है हमारे पास में m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास में इसको हम ऐसे करके देख सकते हैं m माइनस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1। तो दो रूट्स आ गए और दोनों रूट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। स्टूडेंट्स देखिए नीचे का पार्ट वर्क कर रहा है, प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा, हाँ अभी तो दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा। अब आगे स्टूडेंट्स देखिए, अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस अगर रूट इक्वल होते हैं, जैसे m1 और m2 रूट्स इक्वल हैं, m1 की वैल्यू भी m है और m2 की वैल्यू भी m है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं c1 प्लस c2 x e टू द पावर mx। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 प्लस c2 x e टू द पावर m क्या है 1 x को सिंपली x लिखा जा सकता है। तो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी पी ऑफ एक्स। अब हम यहां पर इसके लिए रब कर देते हैं और इतने नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट में आपको मैच कराता हुआ चलूंगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, पी ऑफ एक्स क्या है e टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो देखिए ये तो e टू द पावर x हो गया और ये फाई ऑफ x हो गया, यहां पर e टू द पावर ax, a यहां पर 1 है, के साथ जो भी प्रोडक्ट में होगा वो हमारे पास में फाई ऑफ x होगा, तो ये फाई ऑफ x हो गया। तो इस तरीके की केस में क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ डी में डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए से, तो डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए से। ए क्या है e टू द पावर ए एक्स, e टू द पावर ए एक्स, ये a है, तो 1 अपॉन डी प्लस 1 से रिप्लेस करें माइनस 2 डी प्लस 1 प्लस 1, और इस e टू द पावर x को हम यहां लिख लें e टू द पावर x इक्वल टू, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है, और यहां क्या आया x साइन x, ये आया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, e टू द पावर x
1/d² प्लस 2d प्लस 1, फॉर्मूला पुट कर दिया, -2d -2 प्लस x साइन x। तो यहां देखें, ये 2d से ये 2d कैंसिल आउट, 1 + 1 2 हुआ, और ये मेरे पास में ये भी कैंसिल। तो e⁻x इंटू 1/d² x साइन x, ये आया है स्टूडेंट्स। अब इसे क्या करेंगे, देखिए 1/d का मीनिंग क्या होता है। 1/d का मीनिंग इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है, और सिंपली d का मीनिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है। तो ये मेरे पास फाई ऑफ x है, फाई ऑफ x। तो फाई ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x 1/d का, तो एक d मैं यहां लिख लू, और एक d 1/d x e साइन x, ये लिख लिया। और ये आगे देखें, मैं इसमें e⁻x पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e⁻x इंटू 1/d, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को क्या लिख देंगे, ये इंटीग्रेशन है, x इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x 1/d का मतलब, और ये x साइन x एज इट इज लिखा रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x विद रेस्पेक्ट टू x, ये मतलब हुआ। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा, क्योंकि दो फंक्शंस आ गए। तो दो फंक्शन के केस में आइलेट यूज करते हैं, आइलेट इनवर्स, एल लॉगरिथम, ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल। तो देखो इनवर्स दिखाई दे रहा है कहीं, इनवर्स फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा, लॉगरिथम दिखाई दे रहा है नहीं, लॉग दिखाई दे रहा कहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट टर्म हो गई, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन हो गई। तो क्या हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो x ये लिखा, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज साइन x। ये अब इसे रफ किए देते हैं, देखिए e⁻x 1/d एज इट इज चला, x और साइन x का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x माइनस x का इंटीग्रेशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये प्लस हो गया कॉस x, 1 इंटू कॉस x विल बी कॉस x। ये पार्ट इतना सॉल्व हो गया, ये वाला dx यहां लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, e⁻x 1/d माइनस x कॉस x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ। अब स्टूडेंट्स क्या करें,
इस इंटीग्रेशन का यूज करना, e टू द पावर x माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लें, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूं, माइनस फॉर्मूले में और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स dx और इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, e टू द पावर x माइनस एक्स साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स देखें, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हुआ, तो माइनस कॉस एक्स माइनस ये कॉस एक्स, e टू द पावर x, यहां पर मैं सर्कुलर ब्रैकेट यूज कर लूं, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स मिलकर के -2 कॉस एक्स हो गया। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट हो गया। ये देख लो जरा कि नीचे वाला पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है वीडियो में साहब। तो स्टूडेंट्स अभी तक तो आ रहा है, इसके बाद नहीं आता। अगर मैं एक भी लाइन लिख देता तो ये रब करके मैं इसका सलूशन दे देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या आया, सलूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये सलूशन होता है। और कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमने कहा फाइंड आउट करा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास में ये आया, तो c1 प्लस c2x e टू द पावर x, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू रखनी। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में फाइनल ये आया। इसमें से चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया, e टू द पावर x ब्रैकेट, ये सब प्लस के बचे, x साइन x प्लस 2 cos x। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स, चेक कर लेता हूं। हाँ स्टूडेंट्स सही आ गया है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो भर भर के शेयर कीजिएगा, जितने भी अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियोस बनाऊं, इंस्पायर्ड हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।